अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं मिस्टर डी खान और आप देख रहे हो बेटर स्टोरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि भाई साहब बहर और बुहेरे में क्या डिफरेंस है, या फिर आप कह लीजिए कि ओशंस एंड सी में क्या डिफरेंस है, ये जानेंगे। और उसके बाद जानेंगे कि जो समंदर कितने हैं और वो कहां कहां पर है, उनकी कितनी लोकेशन है, उनका कितना एरिया है, उनके अंदर सबसे गहरी ट्रेंच यानी खाई कौन सी है। और उसके बाद हम स्टेट के बाद यहां पर देखेंगे कि जो यहां पर पानी की तकसीम से बनने वाले जो छोटे छोटे खद्दो खाल हैं, ये खाके, यहाँ पर ये रेड सी हो गया, पर्शियन ऑफ गल्फ हो गया, यहाँ पर ये मैक्सिको गल्फ है, यहाँ पर इनको क्या कहते हैं, ये सब आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो भाई साहब पहले मैं आपको बहर और बुहेरे के अंदर डिफरेंस बता दूं, यानी आप कह लीजिए कि ओशंस एंड सी में क्या डिफरेंस है। तो देखो भाई, जो पानी का एक बड़ा किता होता है ना, बड़ा हिस्सा होता है, उसको कहते हैं ओशंस। यानी यहां पर ये है पैसिफिक ओशन, तो ये जो सारा पानी आ रहा है ना, ये वाला, तो ये एक बड़ा हिस्सा है पानी का, तो इसको कहते हैं बहर यानी ओशंस। और बुहेरा किसको कहते हैं, वो होता तो पानी का ही हिस्सा है, लेकिन वो इसी के साथ एक छोटा सा मुंसलिक होता है। यानी यहां पर ये इंडियन ओशंस है और इसी के साथ यहां पर ये एक छोटा सा पानी का मुंसलिक हिस्सा है, और इसको कहते हैं बुहेरा अरब यानी अरेबियन सी। तो ये सी हो गया और ये बहर हो गया। तो यानी ये बुहेरा, ये बहर, या फिर ये ओशंस और ये सी। और अब इसके बारे में आपको मतलब कि इसका जो डिफरेंस है, इसके बारे में आपको पता चल गया। और अब हम देखते हैं दुनिया के जो 5 बड़े समंदर हैं वो कौन कौन से हैं, कहां कहां पर है, उनका एरिया कितना है। तो जो सबसे बड़ा समंदर है ना पूरी दुनिया का, वो है बहरे अलकाहिल यानी पैसिफिक ओशन। एक तो यहां पर आपको ये जो सारा एरिया दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये एक पैसिफिक ओशन का एरिया, और दूसरा यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन है और ये साउथ पैसिफिक ओशन है। अब आपको लग रहा होगा ये तो मतलब अलग अलग है, इकट्ठे तो है नहीं। तो भाई साहब ये इकट्ठे हैं क्योंकि जमीन गोल है ना। तो अगर आप इस जगह से थोड़ा सा इसको दूसरी पीछे की तरफ धकेलें और इधर से इसको धकेलें, तो ये पीछे जा करके यहां पर ये दोनों मिल जाएंगे, इकट्ठे होंगे, तो इकट्ठे हो जाएंगे ना जब जमीन गोल होगी। तो यहां पर तो समझाने के लिए मैंने कहा। तो अभी आपको पता चल गया कि इन कि मतलब कि इसका जो एरिया कितना है वो मैं आपको बता दूं। जो इसका एरिया है ना वो 168 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 68 मुरब्बा किलोमीटर है। तो इसका एरिया पता चल गया। और इसके जो अंदर सबसे गहरी खाई है वो है यहां पर पिरो चिली ट्रेंच, यहां पर साउथ में, यहां पर ये चिली है, इसके पास ही आता है, यहां पर पिरो चिली ट्रेंच है। इसकी जो गहराई है यानी डेप्थ है वो है 8 किलोमीटर यानी 8000 मीटर। और अब ये पहला ओशन था या बहर था, और अभी हम दूसरे की तरफ बढ़ते हैं जो इससे थोड़ा छोटा है, वो है बहरे ओकियानूस। वो कहां पर है, यानी आप उसको इंग्लिश में कहते हैं अटलांटिक ओशन। तो वो यहां पर है, जिसका जो नॉर्थ साइड है वो यहां पर है, या और साउथ साइड है यानी साउथ अटलांटिक ओशन या फिर नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ये है तो एक ही ओशन, तो इसको जो डिवाइड कर दिया, तो इसका जो ये सारा एरिया आ रहा ना यहां तक, इस तरह ये जो सारा इसका एरिया ये है बहरे ओकियानूस यानी अटलांटिक ओशन। और इसका जो एरिया है वो है 85 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर, 85 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसका था 168 और इसका है 85 मिलियन। ये मतलब इतना इन दोनों में डिफरेंस है, सबसे बड़ा ये है। और दूसरे नंबर पर ये आता है, ये एस शेप का है, यानी अगर आप एस लिखो तो जो अटलांटिक ओशन है वो उसकी शेप बन जाती है, यानी बहरे ओकियानूस। और इसके अंदर जो सबसे ज्यादा गहराई है वो है यहां पर प्यूर्टो रिको ट्रेंच है। यहां पर इस जगह पर, ये जो मैंने अभी सर्कल करा है, इस जगह पर आती है प्यूर्टो रिको ट्रेंच। और इसके अंदर आपका जो यहां पर यहां पर नेपाल के अंदर माउंट एवरेस्ट है, वो भी इसके अंदर समा सकती है। और ये इसी अटलांटिक ओशन के अंदर ही है, प्यूर्टो रिको ट्रेंच। ठीक हो गया। ये दूसरा बड़ा समंदर था, और बहर था, ओशन था। और अभी हम तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, और जो तीसरा है वो है हमारा बहरे हिंद, जो मतलब कि पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है, वो है बहरे हिंद यानी इंडियन ओशन। और जो इसका एरिया है वो तकरीबन यहां से लेकर के ये जो सारा मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, ये जो है ये है इंडियन ओशंस के अंदर आता है, या फिर आप कह लीजिए बहरे हिंद। तो अब मैंने आपको पहले डिफरेंस बता दिया था ओशन एंड सी के अंदर। तो ये इंडियन ओशन है जो कि तीसरा बड़ा बहर है, तो इसका जो रकबा है वो है 70 मुरब्बा किलोमीटर या 70 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये तीसरे नंबर पर आता है, इसका 85 है, इसका 168 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 85 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और 70 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका जो एरिया है।
ठीक है, इसके बारे में आपको पता चल गया। और उसके बाद जो चौथा बड़ा बहर है वो है बहरे मुंजमद जनूबी, यानी इंटार्कटिक ओशन। यहां पर यह है साउदर्न ओशन। तो इसका जो एरिया है ना, इसको मतलब कि सही से आप नहीं बता सकते। ये जो सारा एरिया आ रहा है ना, ये आता है बहरे मुंजमद जनूबी। इसका जो रकबा है वो है 22 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर। ये 70 मिलियन और ये 22 मिलियन। और इसका आप मतलब कि सही एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि इसका जो एरिया है वो कहां पर है, उसकी मतलब कि जो बॉर्डर आप कह सकते हैं वो कहां पर है, क्योंकि यहां पर पैसिफिक ओशन भी इसी के साथ मिल रहा है, यहां पर अटलांटिक ओशन भी इसी के साथ मिल रहा है, यहां पर इंडियन ओशन भी इसी के साथ मिल रहा है। तो ये तीनों बड़े जो समुद्र हैं वो इसके साथ, यानी ओशंस हैं, वो इसके साथ मिल रहे हैं। और उसके बाद जो पांचवा बड़ा बहर है वो है बहरे मुंजमद शुमाली, यानी आर्किटेक्ट ओशन। वो है ऊपर यहां पर, ये जो सारा समंदर का पानी दिखाई दे रहा है ये आता है आर्किटेक्ट ओशन। और जो इसका रकबा है वो है 15 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये 22 स्क्वायर किलोमीटर और ये 15 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो ऊपर आता है ये वाला आर्किटेक्ट ओशन। तो ये तो थे 5 बड़े समंदर। यहां पर मैंने पहले, ये नंबर 1 है यहां पर पैसिफिक ओशन, उसके बाद ये दूसरा है अटलांटिक ओशन, तीसरा इंडियन ओशन, और जो चौथा है वो है यहां पर बहरे मुंजमद जनूबी, और यहां पर ये है आर्किटेक्ट ओशन, या फिर आप कह लीजिए बहरे मुंजमद शुमाली। तो ये दो थे 5 बड़े बहर यानी ओशंस। और सी है, और जो समंदर है उसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहां पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, यहां पर ये सऊदी अरेबिया है, और यहां पर ये जो बीच में आ रहा है ना, इसको कहते हैं रेड सी, यानी ये समंदर है। तो इसको समंदर कहते हैं। और यहां पर ये मेडिटेरियन सी है, तो इसको सी कहते हैं क्योंकि यह है तो पानी का हिस्सा। तो ये जो बीच में सारा पानी आ रहा है, तो इसको हम बहर नहीं कहेंगे, या फिर हम ओशंस नहीं कहेंगे, इसको सी कहेंगे या फिर समंदर कहेंगे। तो ये जो मेडिटेरियन सी वाला एरिया है, या फिर रेड सी वाला यहां पर है, तो इसको हम इसके बारे में मतलब कि पता चल गया आपको। अब हम चलते हैं उसके बारे में, जो पानी को अगर हम मतलब कि जो पानी की तकसीम से बनने वाले छोटे छोटे पार्ट्स हैं समंदर के, या फिर पानी के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं। यानी यहां पर ये जो पर्शियन गल्फ है, यहां पर ये छोटे छोटे पानी के जो पार्ट्स आ रहे हैं, इनको क्या कहते हैं। तो पानी की जो तकसीम है इससे बनने वाले हैं वो हैं तकरीबन 8 हैं। तो पहला आता है बुहेरा यानी सी, तो ये रेड सी हो गया, ये सी है रेड सी मेडिटेरियन सी, ये बुहेरा इसको कहते हैं। उसके बाद आते हैं गल्फ, यहां पर ये पर्शियन गल्फ है, ये एडन गल्फ है, यहां पर ये लायन गल्फ है, उसके बाद यहां पर व्हाइट सी गल्फ है, और उसके बाद यहां पर ये कैलिफोर्निया गल्फ है। तो ये गल्फ होती हैं। उसके बाद आती है खलीज, जो कि बे, और जो खलीज होती हैं वो इससे थोड़ा बड़ा हिस्सा होता है। यहां पर ये मैक्सिको खलीज है यानी गल्फ बे है, और यहां पर ये बे ऑफ बंगाल है, और ये जो बे थोड़ा सा मतलब कि गल्फ से बड़ा होता है। और उसके बाद आता है बाइट्स। यहां पर बाइट्स जो होती हैं वो मतलब कि उनका मतलब कि ज्यादा कुशादा हो, मतलब थोड़ा सा खुला हुआ होता है। यहां पर ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट्स है। उसके बाद आता है स्टेट, यहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मस। और स्टेट क्या होता है, यानी दो पानी के बड़े हिस्सों को आपस में मिला रही होती है, दो बुहेरा को आपस में मिला रही होती है, उसको स्टेट कहते हैं। उसके बाद आते हैं पेनिनसुला, और ये होती हैं जो कि खुश्की के हिस्से को आपस में मिला रहती है। यानी यहां पर ये बरे आजम एशिया है, और यहां पर ये अफ्रीका है। तो ये बीच में स्विस कैनाल है, और यहां पर ये इनको मतलब कि जुदा कर रहे हैं। और उसके बाद आते हैं आइलैंड क्या होता है, जिसको मतलब कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। और पेनिनसुला वो होता है जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा हो, यानी यहां पर यह है फिलिपाइंस, जो कि एक तरफ से खुश्की है, दूसरी तीन तरफ से पानी है। और आखिरी जो है वो है खानाए या फिर स्तम्स, और ये वो होता है जो कि दो बड़े बड़े आजमों को, यानी दो बड़े समंदरों को, दो बहरों को आपस में मिला है। यानी ये यहां पर है पनामा कैनाल, तो ये दो बड़े ओशंस को आपस में मिला रहे हैं, तो इसको कहते हैं स्तम्स या फिर खानाए। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई, लाइक करो, चैनल को